अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह मेरे साथ आज भी मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक साहब। बड़े अरसे के बाद हम इनके साथ एक नशिस्त कर रहे हैं। इस दौरान आपने भी इन्हें बहुत मिस किया। इन्हें दुआएं दी, इनके नाम पैगामात दिए जो कि मैं डॉक्टर साहब तक आपकी तमाम तर जो बातें थी वो पहुंचाता रहा हूं। और इसी दौरान मुल्क में बहुत ज्यादा हैपनिंग्स हुई हैं, बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, अदालतों से खबरें आई हैं। तो इस सारी चीज पर आज जरा डॉक्टर साहब के साथ नशिस्त करते हैं, इनके इनसे पूछते हैं कि इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें जो जायचा है, जो सितारे हैं, वो क्या अहवाल देते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ हैपनिंग्स हुई हैं और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा फैसला, इलेक्शन अब होने जा रहा है। और उसके साथ साथ अदलिया के हवाले से डॉक्टर साहब की माजी की बड़ी जबरदस्त जो पेशन गोइयां थी वो भी दुरुस्त हुई हैं। और इसी दौरान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और पीटीआई के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें आई हैं कि जी वो एक बातें हो रही थी कि अगर इलेक्शन होगा तो पीटीआई को मौका नहीं मिलेगा या बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। तो इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर साहब से पूछते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, माजरत थोड़ा इंट्रो लंबा हो गया क्योंकि बड़े अरसे बाद आपसे वीडियो की है। तो जरा बताइएगा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, आपने भी कहा था कि इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन इनको करवाने पड़ेंगे क्योंकि इलेक्शन के सितारे आ चुके हैं। तो अब 8 फरवरी इंतखाबात की तारीख है। क्या जायचे से सितारों से क्या कहेंगे? जी जी वसीम साहब, बात ये है कि जायचा जो है ना वो मैंने अर्ज किया था कि मुल्क में एक तब्दीली का हल चलेगा जो बहुत गहरा होगा। अब मेरे ख्याल में लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि बात किधर जा रही है। और इलेक्शन वाले ये कई हमारे जो मतलब दोस्त हैं, हर बंदा एक इल्म जानता है। अल्लाह ताला ने अब हर बंदे को इल्म दिया है। लेकिन दोस्त कह रहे थे हमारे कि यार ये इलेक्शन हमें तो होता नजर नहीं आता। तो मैंने उस वक्त कहा था कि नहीं भाईजान, इलेक्शन होगा, लेकिन जब अतारद और मरीख पाकिस्तान के जायचे में एक्टिव होके मिलेंगे तब इलेक्शन की सिमत में बातें जाएंगी। और वो हमने उसका जो डेट निकाली थी वो 3 नवंबर थी। तो 2 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने बुला के कह दिया कि भी ये जाएं आप सदर के पास और जाके डेट दें। एक बात। दूसरी बात ये है कि हम ये समझते थे कि यार सितारे तो अभी फंसे हुए हैं, अब फर्दर आगे क्या नजर आता है। तो उस पर जब काम किया तो उसमें जो बातें नजर आ रही हैं वो बड़ी हैरानकुन हैं। जैसा हमने माजी में बात की, एक तो बात यह है कि अदलिया हर आने वाले दिन स्ट्रांग होगी। और जो कानून के इदारे हैं, जो मईशत है पाकिस्तान, मेरी कैलकुलेशन में दो चीज़ें पाकिस्तान में अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह मजबूत होंगी। एक अदलिया स्ट्रांग होगी, दूसरा हमारी फाइनेंशियली सूरत हाल भी अब इंशाल्लाह बेहतरी की समझ में आएगी। फाइनेंशियली सूरत हाल बेहतरी की सिमत में आएगी। आपने बारहा मुझे कहा कि अदलिया के हवाले से पेशन गोइयां भी की और कहा कि वो मजबूत होने जा रही है, बड़े फैसले देने जा रही है। फिर हमने ये भी देखा कि बिलखसूस अगर खैबर पख्तूनख्वा की मैं डॉक्टर साहब आपको बात बताऊं तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत की जानिब से बारहा ये कहा गया, इंतजामिया को कहा गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए कंपेन करने की, इलेक्शन लड़ने की, जलसे जुलूस करने की, जितनी बाकी सियासी पार्टियों को मिल रही है। तो फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके में उस हद तक नहीं, मगर इस पकड़ दकड़ और गिरफ्तारियों के दिनों में भी वहाँ रोज जो वर्कर कन्वेंशन है, जो जलसे जुलूस हैं, जो कैंपेन है, वो काफी हद तक शुरू हो चुकी है। तो एक तो अदलिया के हवाले से आपने बता दिया कि चलें आइंदा आने वाले दिनों में मजबूत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जायचा क्या कहते हैं? अगर हम जमात को देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात, मुल्क की मकबूल जमात मौजूदा वक्त में, उसके जायचे क्या बताते मैं अर्ज करता हूँ, देखिए वो जो जमात है ना, वो एक्चुअल उसमें जो लीडर हैं हम उनका जायचा ही देखेंगे। जमात का जायचा या तो वो कहीं ना नुक्ते आगाज है आज, उसके बारे में क्या ख्याल है। याद होगा आपको, तहरीक इस्तेकाम पार्टी बनी, मैंने कहा ये आज ही फ्लॉप हो जाएगी और 1 घंटे बाद वो फ्लॉप हो गई।
वहां पर बैठे हुए लोग भी मुंह छुपाते रहे। अब उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया, पैसे लुटाते हैं और उसकी वीडियोस जारी करते हैं, हम तो बड़े पैसे लुटाते हैं, आ जाओ 1000 1000 5 5 हजार के नोट लेने आ जाओ। ठीक है, बेरोजगारी है, अच्छी बात है, इनके पैसे भी तो बेसिकली आवाम से ही इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं ना, दे, अल्लाह करे, ये भी अच्छी बात है, किसी को तो कुछ मिल रहा है ना। जहां तक रहेगी बात ये कि अब सूरत हाल क्या है, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आजमाने से पता चलती हैं। जैसे इंसान ने वक्त गुजरने के साथ साथ चीजें सीखी, इसी तरह हम भी इल्म वक्त गुजरने के साथ साथ सीखते हैं। अब जो आने वाला वक्त है, इसमें इलेक्शन की सिमत में बातें जाएंगी, और मैंने अर्ज किया था कि बहुत सारे नए चेहरे आएंगे। ये जो थे ना खानदानी, कि हमारा दादा भी इलेक्शन लड़ता था, हमारा बाप भी इलेक्शन लड़ता था, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे बच्चे भी इलेक्शन लड़ेंगे, अब ये बात दफन हो जाएगी। और ये सिमत में पहला कदम है, नए चेहरे सामने आएंगे। और ये जो नए चेहरे सामने आएंगे, जब पाकिस्तान के जायचे में मरीख और मुश्तरी की अब एक साथ नजर मिलने वाली है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसका मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार है। अभी जो करंटली जो मरीख है वो बुर्ज अकरब अपने घर में बैठा हुआ है। इसके बाद ये बुर्ज कौस में जाएगा, कौस से ये जद्दी में जाएगा। तो जो ही ये जद्दी में जाएगा तो ये इसकी सूरत हाल आप समझिए कि अपना इसके साथ मुश्तरी के साथ इंतहाई पॉजिटिव और इंतहाई ताकतवर होगी। उस नज़र का असल में हमें इंतज़ार है। जब वो नज़र कायम होगी तो ये जो आज तक जो फसल बोई गई, जो माजी में सितारे रहे, जो लोगों ने मुश्किलात देखी, जो लोग डटे रहे, जिन लोगों ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया, जब ये नज़र कायम होगी तो सूरत हाल और सिमत में जाएगी। और इंशाल्लाह हम जैसे जैसे वीडियो करते रहेंगे, हम इसके बारे में बातें करते रहेंगे। बाकी रहेगी बात ये है कि ये जो कह रहे थे कि जी अभी इलेक्शन नहीं होगा, पहले ये होगा, पहले वो होगा, अब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और वो ये कर देंगे, और वो देखिए अब वो बातें नहीं रही। दुनिया में तब्दीली हर लम्हा चल रही है, हर लम्हा। वसीम साहब, थोड़ा सा आप अपने फील्ड को देखिए। एक वक्त में सिर्फ अखबार होता था, लोग सुबह इंतजार करते थे चाय बना के बैठे हुए कि यार अखबार आएगा, क्या कल क्या हुआ था, किसने क्या लिखा, लोग दारिये पढ़ते थे, कालम पढ़ते थे। आज मुझे एक बात है, अभी की बात अभी सोशल मीडिया पे आ जाती है। तो जिंदगी फास्ट हो गई है, अब वो पहले वाली बातें नहीं रही। लिहाजा कि कुदरत का निज़ाम है और उसने चलाना है। अब ये तब्दीली आएगी, नए चेहरे सामने आएंगे, पहले वाली बातें नहीं रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगले सवाल से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जो क्रेडिट बनता है मैं समझता हूं कि वो देना चाहिए और ऑडियंस को भी बताना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने आपके साथ वीडियो की, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम पार्टी बनी जहांगीर तरीन साहब की, या परवेज खटक साहब वाली जो पार्टी थी, तो उसमें मैंने आपसे पेशन गोई ली, आपने जायचों से देख के बताया कि ये जितनी पार्टी जिस दिन बनी है उसी दिन ही खत्म हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर ही जिस तरह हमने देखा कि वो एक्सपोज हुए, और अब जलसे और जुलूस कर रहे हैं लोग, उनके जलसों में जाकर कहते हैं जी कि वोट इमरान खान को देना है। बस हमें नहीं पता, हम बस यहाँ पर शुगल मेले के लिए आ गए हैं। एक साहब ने तो ये भी कहा कि जी वो मेरी मत मारी गई थी, मैं गलती से आ गया हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। ये अपने जलसों में इमरान खान का नाम बेच कर कहते हैं कि जी इमरान खान आ रहा है, वो जो अवाम देहात की बोली भटकी हमारी मासूम अवाम है वो वहां सुनने आ जाती है। तो बहरहाल ये आपका क्रेडिट है कि इन दो सियासी जमातों के हवाले से, नई सियासी जमातों के हवाले से आपने जो पेशन गोई की वो वाकई ही बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। तो इस हवाले से आज तक की वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।